एक समय की बात, जबलपुर गांव में एक राजा और रानी था। राजा का रानी एक एक्सीडेंट में मर गई। उन लोगों का एक छोटी राजकुमारी भी थी जो बहुत ही दुख में थी। एक दिन राजा का मंत्री राजा के पास आके बोला कि ये छोटी राजकुमारी बहुत ही दुख में है। राजकुमारी को एक नई माँ चाहिए जो उनकी ख्याल रख सके। ये सब बातें सुनकर राजा भी सोचने लगे कि हाँ, एक छोटी लड़की को एक माँ की ज़रूरत है। तब राजा ने बोला, हाँ मंत्री, तुम ठीक ही कहा। हमको एक शादी करना चाहिए जो राजकुमारी को देखभाल कर सके। असल में ये सब मंत्री का चक्कर था जो एक चुड़ैल के साथ किया था। मंत्री ने चुड़ैल को बोला, तुम ठीक से नाटक करना। अगर तुम ठीक से नाटक नहीं करोगे तो ये राजा हम लोगों को पकड़ लेंगे। फिर चुड़ैल ने मंत्री को कहा कि मैं ऐसा नौटंकी करूंगी कि ये राजा हम लोगों को पकड़ नहीं सकते और फिर हम दोनों राज करेंगे इस गांव में। ये सब ठीक करने के बाद मंत्री चला जाता है फिर राजा के पास और राजा को बोलता है, महाराज, अब चलिए हम लोगों के साथ जंगल में। उधर शिकार करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। महाराज को ये बातें सुनाकर मंत्री और राजा निकल जाता है जंगल की ओर। जंगल के अंदर चलते चलते दोनों को एक रोती हुई औरत को मिला। रोती हुई औरत को देखकर महाराजा को कुछ अच्छा नहीं लगा। महाराज ठीक कर लिया कि इस औरत के साथ ही उन्होंने शादी करेंगे। फिर महाराज ने बोला, आप रोना बंद कर दीजिए। मैं आपके साथ शादी करने वाला हूँ। आपका कोई परेशान नहीं होगा। फिर महाराज और चुड़ैल वाली औरत के साथ शादी हो गया और महाराज औरत को बोला, इसके बाद तुम राजकुमारी को बहुत अच्छे से देखभाल करोगे। फिर राजकुमारी के पास जाता है ये चुड़ैल वाली औरत। फिर ये चुड़ैल वाली औरत राजकुमारी को बोलती है, तू बहुत घमंड करती है इस सुंदरता पे और ये तू बड़ा होके राज करने वाली है और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। फिर ये चुड़ैल काला जादू करके इस राजकुमारी को एक काले कौवे में बदल देती है। काला कौवा बन के राजकुमारी बहुत उदास हो जाती है और बोलती है कि इस मुंह में किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये सब घटनाएं एक राजगुरु ने देख लेता है अपने दिव्य दृष्टि से। फिर राजगुरु ठीक करता है कि उनको जाना होगा राजमहल में और राजा को पूरा सच सच बताना है कि ये चुड़ैल वाली असल में एक औरत है। राजमहल में तब महाराज और महारानी बात कर रहे थे और अचानक वो काला कौवा आ जाती है और काला कौवा महाराज को बताती है कि इस औरत एक चुड़ैल है। ये सबको बुद्धू बनाया और हमको एक काला कौवे में बदल दिया। महाराज को विश्वास नहीं हुआ और फिर राजगुरु आ गया। राजगुरु महाराज को पूरा सच सच बता दिया कि इस औरत एक चुड़ैल है। फिर महाराज राजगुरु के बात मान लिया और बोला कि इस रानी को बहुत अच्छे से सजा दीजिए कि इस सज़ा ये कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर राजगुरु ने इस औरत को एक लोमड़ी में बदल देता है और काला कौवा को बदल देता है राजकुमारी में। ऐसे करके राजकुमारी पूरा ठीक हो जाता है। महाराज तब बोलता है कि राजगुरु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना रहता तो इस राज्य को बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाता। ये सब होने के बाद राजगुरु प्रासाद छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और राजकुमारी और राजा अच्छे से दिन बिताता है।